हेलो दोस्तों, आज आप सभी के सामने सीरीज़ 4 लाया हूँ, जो कि लगातार वीडियो आपको आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने। आज ये इसका लास्ट सीरीज़ तो नहीं है, लेकिन कल मैं आपको पूरा जो भी डायग्राम से रिलेटेड आता है, जो भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका मैं कल आपके सामने रखूँगा। और ये पार्ट 4 है, जो कि आगे 3 बन चुका है। आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आगे का क्वेश्चन जो बाकी रह गया था वो है कि माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर एक्सप्लेन इट्स रोल। इसके रोल्स को बताना है हम लोग को कि माइक्रोब्स का क्या यूजेस होता है फर्टिलाइजर जो बनता है उससे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये दोनों को अपने अलग अलग करके लिख देना है, उसके बारे में बताना है। फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर टिश्यू कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये भी कर लेंगे, टिश्यू कल्चर से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, हाउ सॉइल बेनिफिट फ्रॉम अस। सॉइल कैसे बेनिफिट होता है बायो फर्टिलाइजर से, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 5th है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। जो डीएनए फिंगरप्रिंट का टेक्निक होता है बनाने का और उसका प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में भी लिखना है। अब आता है चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री से। आपको जो इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से कम 3 दो में से एक जरूर आता है। जैसे कि रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये आ सकता है। या फिर बी कीपिंग जो होता है उसके प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब क्या यूजेस होता है, उसका रोल क्या होता है, वो बताना है इसका। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा ही। या फिर ये पोल्ट्री फार्म भी आता है। और या तो इनमें से कोई एक ही आएगा, या फिर आपको जो इकोलॉजी में ये दे दिया गया है, क्योंकि इसमें या तो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, आपको ये व्हाट इज पीसी कल्चर है, ये या तो आ जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री में से, उसमें तो कोई चैप्टर देता नहीं है। लेकिन ये पीसी कल्चर भी बहुत 2021 में पूछा गया। ये 2021 में पीसी कल्चर बोला गया है। मेंशन इट रोल इन इनरिचमेंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। ठीक है, उसके डिप्लिक्शन जो होता है बायोडाइवर्सिटी का, उसके रीजन को बताना। ये 2018 में ये आया है। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर राइट इज इफेक्ट ऑन। ओजोन लेयर पे जो भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और ओजोन लेयर का क्या रोल है वो बारे में बताना है, और कैसे बनता है वो भी आप बता देंगे तो आपको फुल नंबर मिल सकता है। आगे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जेन म्यूटेशन और उसके रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या रोल होता है जेन म्यूटेशन का। फिर एक क्वेश्चन नेम एनी 2 एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। जो डीएनए रिप्लिकेशन में एंजाइम यूजफुल होता है, जो काम करता है, वो 2 एंजाइम का आपको नाम बताना है। बेनिफिट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है, उसके बेनिफिट आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में आपको बता देना है। राइट माइक्रो इंजेक्शन, ये पिछले क्वेश्चन में आपको 5 नंबर में दिया गया था, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना है। अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म बताना है। अगर 5 नंबर का आप तैयारी कर लेंगे तो ये 2 नंबर वाला तो क्वेश्चन कैसे भी हो जाएगा। आगे है व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस सिग्निफिकेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बताना है कि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का क्या सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, ये भी बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है इससे ज़्यादा। राइट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ये तो मतलब आप श्योर रहिए कि आएगा ही, प्योर श्योर रहिए आप। व्हाट्स टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। ये भी आप बहुत छोटा है और आप जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं। फिर है कि 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसके नाम आपको देना है। अगर इसमें ऐड कर देगा कि उसके पैथाजोन को भी ऐड कर दें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी याद कर लेंगे। वो आप बोलिए तो नोट्स है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अब मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। आगे आप ये क्वेश्चन देखें, कल मैं आपको डायग्राम से जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आप श्योर हैं कि डायग्राम से ही आता है, वो मैं आपको कुछ चूज करके आपको दे दूंगा जो कि आप श्योर रहिएगा कि वही आने वाला है। ठीक है, उससे भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा
क्योंकि आगे जब चलेंगे हम लोग तो उससे भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। आपको ये सारे का सारा मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ कि माइक्रोब का जो फर्टिलाइजर में होता है यूजेज, उसके रोल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये या तो 2 नंबर में भी आ सकता है, मान लीजिए कि दोनों में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में होगा तो एक पॉइंट 2 पॉइंट दोनों में डालेंगे हम लोग, तो ये फुल नंबर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। व्हाट इज टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर के टाइप्स को बताना है बायो फर्टिलाइजर के, और उसके हाउ सॉइल बेनिफिट फ्रॉम अस, इससे सॉइल कैसे बेनिफिट होता है ये भी बता देना है। प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट बनता है ये भी आप बता देंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप क्लियरली इसको कर लेंगे। इसके लिए आगे मुझे मैसेज करेंगे, और भी कल पार्ट्स बनने वाला है, बता दो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा आता है, इसमें टिश्यू कल्चर का आ जाता है, क्योंकि इसमें से अदर क्वेश्चन आते नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री में से तो पक्का ये आता है, ये आ जाएगा, या फिर पोल्ट्री फार्म आ जाएगा, या फिर पीसी कल्चर इसी साल दे दिया है। हाँ, अगर आप ये अगर बीएसबी का अनुमान ये लगाते हैं कि इस साल जो क्वेश्चन दिया वो नेक्स्ट साल नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मान लीजिए कि ये 2021 में दिया तो 2022 में भी दे देगा, ऐसे लगाना उम्मीद कि ये इस साल दिया तो अगले साल नहीं देगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि बीएसबी वो चाहता कि स्टूडेंट को चेक करना कि उनके कितने अच्छे से समझने का, एनालिटिक करने का कैपेसिटी है। तो ये मत समझिए कि ये पीसी कल्चर है तो इसको आप छोड़ देंगे, ये इस साल भी रिपीट कर सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सेटअप एग्जाम में देता है वो क्वेश्चन दे देता है बोर्ड में भी, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साल में दे रहा है 2 बार वो क्वेश्चन दे रहा है, तो वो 1 साल के बाद भी दे सकता है ना। तो इसलिए ये भी पीसी कल्चर भी ध्यान में रख लेंगे। रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म को भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये 3 में से आपको जरूर एक नहीं तो एक आएगा। बी कीपिंग तो आता ही है, बी कीपिंग भी बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बी कीपिंग दे देगा, या फिर आपको पोल्ट्री फार्म या फिर पीसी कल्चर देगा, तीनों में से कोई एक ही आएगा। अब ये बोलिए कि इतना याद करेंगे, अरे इतना याद नहीं करने के बाद अब जानते तो हो कि कम से कम कि 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, तो क्या है, आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपके पास अभी टाइम है। फिर है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी से या फिर ओजोन लेयर का आ जाएगा, ये इस पे 50% चांस होता है ओजोन वाला पे, क्योंकि वो साल 2 साल पे इंटरनल चेंज होता है। ये ओजोन लेयर भी आ सकता है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी का, इससे क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आता है। अभी और भी 1-2 क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन, वो मैं आपको कल दे दूंगा। साथ ही साथ डायग्राम का भी मैं बता दूंगा कि डायग्राम में से क्या कौन कौन से आएंगे क्वेश्चन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आज का। इसमें 2 नंबर वाले में तो ये माइक्रो इंजेक्शन का तो आप पहले भी देख चुके थे। फिर ये जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट का दे दीजिएगा, डीएनए रिप्लिकेशन का बता दीजिएगा। ये सब इजी है। माइक्रो प्रोपगेशन का आता है, माइक्रो प्रोपगेशन का भी आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बार पूछा है। टेस्ट ट्यूब बीबी का आ जाता है, टेस्ट ट्यूब बीबी का आ जाएगा, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। उसी से नहीं, इसका ये मलेरिया से भी आ जाता है, ये सब पैरासाइटिक से आ जाता है, इससे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है ये क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे मैं आपको और अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा जो कि श्योर है।